जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो हमारे सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड है उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये देखिए, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, इवोल्यूशन इन ए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली विद्यार्थियों को निम्नलिखित चुनने की अनुमति देता है। क्या? एक तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयी, इंट्रा डिसिप्लिनरी, अंतः विषयी, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स, ओपन बुक एग्जामिनेशन, कैटलॉगिंग सर्विसेज, सूचीकरण सेवाएं। तो जो हमारा चॉइस बेस्ड एग्जाम होता है क्रेडिट प्रणाली, वो हमें किन चीज़ों के बारे में जो है अनुमति देता है? तो यूजीसी ने केंद्रीय, राज्य और मानित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेडिट प्रणाली के तहत सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अपनाने के दिशा निर्देश को तैयार किया। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम छात्रों को वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में कई पेपर में से कुछ को चुनने का अवसर देता है। ये क्या है? ये अध्ययन के अनुशासन के लिए सहायक अंतर विषयी एक विस्तृत क्षेत्र देता है, अन्य विषय के संपर्क में सहायक और छात्र की दक्षता कौशल का विस्तार भी करता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडेक्स ग्रेजुएट लेवल इंक्लूड्स। अवर स्नातक स्तर पर चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में निम्नलिखित में क्या शामिल है? कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, योग्यता संवर्धन, पर्यावरण शिक्षा कोर्स यानी इन्वायरमेंट एजुकेशन कोर्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, जो चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली है उसका एक शैक्षणिक प्रतिमान है जो विद्यार्थियों को उनकी इच्छा अनुसार विषय या पाठ्यक्रम चुनने का अवसर देता है। सीबीसीएस द्वारा 3 प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं: मूल कोर्स, बुनियादी कोर्स, ऐच्छिक कोर्स। सीबीसीएस का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षक केंद्रीय शिक्षा से छात्र केंद्रीय शिक्षा पर केंद्र बिंदु का आगमन, मूल आधारित शिक्षा पर ज़्यादा जोर, आजीवन अधिगम हेतु छात्र को तैयार करना, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, श्रेयांतरण में नम्यता अर्जित करना। तो देखिए, जो सीबीसीएस है, सीबीसीएस का मुख्य लाभ है शिक्षक केंद्रीय छात्रों से छात्र केंद्रीय शिक्षा पर केंद्र बिंदु का आगमन और श्रेयांतरण में नम्यता अर्जित करना। यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के लिए सीबीसीएस आरंभ किया है क्योंकि इससे प्रतिशत आधारित मूल्यांकन को कड़ाई के साथ लागू करना है, इसे देश भर में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करना है, या लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सकें, मूल्यांकन में पारदर्शिता व समरूपता लाई जा सके। तो यूजीसी जो कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो शिक्षा में नई तकनीक या विधि का विकास कर शिक्षा को प्रभावी बनाने का कार्य करता है, उनमें से है सीबीसीएस। सीबीसीएस का तात्पर्य है चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली। यूजीसी ने सभी उच्च संस्थानों के लिए सीबीसीएस शुरू किया है क्योंकि यहाँ लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स को चुन सकें। सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सीबीसीएस छात्रों को कोर, वैकल्पिक, मामले या कौशल आधारित पाठ्यक्रम वाले निर्धारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर देता है। पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण करते हुए किया जा सकता है जिसे पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर माना जाता है। सीबीसीएस का पूरा नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स। अब यहाँ पे देखिए, इन सीबीसीएस एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स आर 2 काइंड। दे आर एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स यानी योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम, कौशल संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम, योग्यता संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम, कौशल संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम या कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे हम क्रमशः देखें, सीबीसीएस में योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम, दूसरा है कौशल संवर्धन। सीबीसीएस अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कोर्स चुनने का अवसर देता है: कोर कोर्सेज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इलेक्टिव कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज। तो कौन सा इसमें वो करेगा? तो जो सीबीसीएस है वो अपने विद्यार्थियों को मूल यानी कोर कोर्स, ऐच्छिक कोर्स एवं योग्यता संवर्धन कोर्स चुनने का अवसर देता है। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी? हायर एजुकेशन में जो क्रेडिट प्रणाली इंट्रोड्यूस किया गया वो किस समिति ने किया था? यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति, शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की कमेटी या शिक्षक शिक्षा पर चट्टोपाध्याय समिति। तो हायर एजुकेशन में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति ने की है। यह वर्ष 2015 से शुरू किया गया है। इस सुधार के तहत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई है।
निम्नलिखित में से क्या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषता नहीं है? यह संख्यात्मक मूल्यांकन पर बल देती है या विद्यार्थियों को अध्ययन कोर्स के चुनाव में अधिक लचीलापन प्रदान करती है? तो यहाँ पे देखना है हमको कि जो यूजीसी है, यूजीसी ने विकल्प आधारित जो क्रेडिट प्रणाली कार्यक्रम के साथ एकजुट होना प्रारंभ किया, जिसमें छात्रों के पास निर्धारित पाठ्यक्रमों का चयन करने का विकल्प होता है। इसे छात्र अपने अनुसार सीखते हैं। संपूर्ण मूल्यांकन विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली पर आधारित होती है। इसका मूल विचार छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखना, ताकि भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा के विकास के साथ साथ आधुनिकता बनी रहे। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? तो यह विद्यार्थियों को अध्ययन कोर्स के चुनाव में अधिक लचीलापन प्रदान करती है। इसमें एक संस्थान से दूसरे में स्थानांतरित होने में विद्यार्थियों को आसानी होती है। विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसके 3 मुख्य पाठ्यक्रम हैं, मूल, वैकल्पिक और बुनियादी। एक प्रभावी और संतुलित परिणाम प्रदान करने के लिए तीनों मुख्य पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और उपयोग किया जाता है। नीचे 2 कथन दिए हैं। पहला है कि किसी व्यक्ति अथवा समूह की योग्यता, ज्ञान, दक्षता तथा अनुभव के घटकों को उपलक्षित करती है। दूसरा है किसी व्यक्ति अथवा समूह की तत्परता, आत्मविश्वास, वचनबद्धता तथा अभिप्रेरणा के घटकों को उपलक्षित करती है। तो क्रमशः हम देखें यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। ज्ञान, दक्षता तथा अनुभव के द्वारा योग्यता और आत्मविश्वास, वचनबद्धता तथा अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति अथवा समूह की तत्परता का निर्माण होता है। एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभा की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। मूल्यांकन की किस प्रकार के रूप में आएगा? तो ये होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन में। एक महाविद्यालय का जो शैक्षिक अभिप्रेरक प्रतिभा की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन जो है कार्य निर्माणात्मक मूल्यांकन के तहत आएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है विकास उन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। कक्षा में जांच के लिए चाहे इकाई परीक्षण हो, अनौपचारिक परीक्षण हो, पढ़ाते समय पूछे गए प्रश्न हो, गृहकार्य हो तो अध्यापक द्वारा उत्तरों पर आधारित जानकारी हो, ये सभी निर्माणात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में ही आते हैं और इनका प्रयोग ग्रेडिंग के लिए नहीं होता है। निम्नलिखित में से अधिकतम निष्पादन परीक्षण का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये है अभिरुचि परीक्षण। यानी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो अभिरुचि परीक्षण अधिकतम जो परफॉर्मेंस देने वाला है। अभिक्षमता परीक्षण वो होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता के मापने हेतु होती है। अभिक्षमता क्षमता मापने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार का है: सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, भेदक अभिक्षमता परीक्षण, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति की स्केल जो एक समाकली कोटि निर्धारित स्केल होता है वो कौन सा कहलाता है? तो वो है लिकर्ट स्केल। सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति की स्केल जो एक समाकली कोटि निर्धारित स्केल होता है वो लिकर्ट स्केल कहलाता है। लिकर्ट स्केल को लिकर्ट मापनी के नाम से भी जानते हैं। अभिवृत्तियों को मापने के संबंध में थर्स्टन और लिकर्ट का पैमाना अधिक प्रसिद्ध है। लिकर्ट की अभिवृत्ति मापन विधि के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। इस विधि के आधार पर अभिवृत्ति मापने की रचना आसानी से हो सकती है। इसमें प्रत्युत्तर केवल 5 बिंदु पर पैमाने होते हैं। इस विधि के प्रयोग में समय एवं श्रम की बचत होती है। विश्वसनीय विधि है। लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? भाषाई अभिव्यक्ति, तार्किक प्रस्तुति, जो पढ़ा गया उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, विषय का परिज्ञान। तो यहाँ पे देखिए आप कितना भी लिखित सामग्री का अध्ययन करें, जब तक उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते तब तक लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन नहीं होता। अतः लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से क्वेश्चन शुरू होगा, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।